हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जानेंगे इक्विटी डिप रेशियो क्या होता है और इसका हम स्टॉक बाय करने समय में कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हमको इसको देखना चाहिए। तो इक्विटी डिप रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का इक्विटी फंड उसके टोटल लायबिलिटी से कितना ज्यादा है या तो फिर कितना कम है, कितना उसका डिफरेंट है, उससे इक्विटी डिप रेशियो कहते हैं। तो नॉर्मली अगर किसी कंपनी का इक्विटी डिप रेशियो 1:1 निकलता है तो वो नॉर्मली कंपनी सही होती है। या तो फिर उसका डेप्ट 1 से थोड़ा नीचे होता है, जैसे कि 1 जेम 0.8, 1 जेम 0.7, 0.5। अगर ऐसा निकलता है तो वो कंपनी सही है। लेकिन अगर किसी कंपनी का इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है, जैसे कि 1 जेम 2, 1 जेम 3, 1 जेम 4, तो वो उससे थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी का डेप्थ ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ता है, और आज नहीं तो कल उसे वो डेप्थ चुकाना भी पड़ता है, तो वो थोड़ा हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो हमें ऐसी कंपनी को ही देखना चाहिए जिसका रेशियो 1:1 या तो फिर 1:0.7, 0.8 आता हो। तो मैं आपको इसका पहले फॉर्मूला दिखाता हूँ। तो ये है इसका फॉर्मूला। टोटल डेप्ट मतलब कि कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, उस सब का टोटल, उसको हमें डिवाइड करने का शेयर होल्डर इक्विटी फंड से। तो उससे जो रेशियो निकलेगा उसे इक्विटी डेप्ट फंड कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं एबीसी लिमिटेड का, उसका इक्विटी फंड है 50 करोड़ का, और उसका टोटल लायबिलिटी है 100 करोड़ का। तो उसका रेशियो निकलता है 1:2। अब यहाँ पर आप एक्स वाई जेड भी देख सकते हैं, उसकी इक्विटी है 100 करोड़, और उसका डेप्थ भी है 100 करोड़, तो उसका रेशियो निकलता है 1:1 का। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, आप देख सकते हैं कि दोनों का डेप्थ तो 100-100 करोड़ का ही है। एबीसी लिमिटेड का भी 100 करोड़ का डेप्थ है, और एक्स वाई जेड का भी 100 करोड़ का डेप्थ है। लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन में एक्स वाई जेड कंपनी अच्छी है, क्योंकि उसके पास 100 करोड़ की लायबिलिटी के साथ साथ इक्विटी फंड भी 100 करोड़ का है। लेकिन आप एबीसी को देखिए, उसके पास 100 करोड़ की लायबिलिटी के सामने 50 करोड़ की इक्विटी फंड है। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है कंपेयर टू एक्स वाई जेड। तो हमें ऐसी कंपनी ही लेनी चाहिए जिसका इक्विटी रेशियो 1:1 या तो फिर उससे भी नीचे निकलता हो। अब मैं आपको थोड़े रियल कंपनी के एग्जांपल दिखाऊंगा। आप विप्रो का देख सकते हैं। विप्रो की लायबिलिटी है कुछ 40,000 करोड़ की, और उसकी इक्विटी फंड है कुछ 75,000 करोड़ की। तो इसका इक्विटी डेट रेशियो निकलेगा 1:7 के आसपास इसका इक्विटी डेट रेशियो निकलेगा। तो ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि इसका 1:1 से नीचे है रेशियो। अब आप अमर राजा का भी देखिए, इसका टोटल लायबिलिटी है 2100 करोड़ की, और इसका इक्विटी है 6,800 करोड़ की। तो इसका रेशियो तो 1:0.3 के आसपास निकलेगा। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े और ओवर वैल्यूड के थोड़े दिखाऊंगा। जैसे कि आप अडानी पोर्ट के देख सकते हैं। इसका लायबिलिटी है 62,000, और इसके पास इक्विटी फंड है 54,000। तो इसका आप रेशियो निकालने जाओगे तो 1:1.1 के 2 के आसपास निकलेगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसका डेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, आने वाले टाइम में इसका अपडेट आएगा, इसका अपडेट हर साल आता है, हो सकता है दूसरे साल इसका लायबिलिटी कम हो और 1:1 के आसपास आ सकता है ये। क्योंकि तो ऐसे में हमें थोड़ा इसको होल्ड पे रखना चाहिए, क्योंकि इसका थोड़ा रिस्की हो जाता है अभी खरीदना। इसे हमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए कि भाई जब इसका 1:1 के आसपास उससे कम आता हो या तो 1:1 आता हो तो हमें ये खरीदना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा अभी ओवर वैल्यूड हमें यहाँ पर थोड़ा रिस्क लग रहा है। हाँ। हाँ, अब आप में आइडिया को देखिए। इसकी लायबिलिटी है कुछ 2,90,000 करोड़ की, लेकिन आप इसकी इक्विटी देख सकते हैं। इसकी इक्विटी फंड है -1,00,000 करोड़ का। तो इसका इक्विटी डेप रेशियो मतलब निकल ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस में तो अब कैसे ही निकल सकता है। इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू भी माइनस में होगी। हर एक स्टॉक की बुक वैल्यू होती है। ये जो आप देख रहे हो, जैसे कि ये अडानी पोर्ट का 1,000, आइडिया का 8 रुपया, ये इसकी मार्केट प्राइस है। हर एक शेयर की बुक वैल्यू भी होती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका माइनस में है, तो इसका बुक वैल्यू भी माइनस में होगी, और इसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, 3,00,000 करोड़ की इसकी लायबिलिटी है। तो हमें ऐसी कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए जिसका रेशियो 1:1 से ज्यादा होता हो, या तो फिर इक्विटी माइनस में आती है, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये पॉइंट देखना काफी जरूरी होता है।
फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम और भी जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं, तो हम इसके बारे में और भी वीडियो बनाएंगे। तो आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।